अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हफ्ते के 3 दिन आपका हमारा साथ होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि जो बीमारियां इस वक्त हमारे माशरे में आम सुनी जा रही हैं उनके हवाले से जानना ज़रूरी है, अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जा सकती है और उन बीमारियों पर काबू पाना क्यों ज़रूरी है। आजकल अगर अपने मौसम के हवाले से हम बात करते हैं, मौसम सरमा भी उरूज पर है और ऐसे में हम हर दूसरे इंसान को ये कहता सुन रहे हैं कि उनके जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में खिंचाव है, पट्ठों का खिंचाव बहुत सुनने में आ रहा है। आखिर ये जोड़ों की, हड्डियों की और पट्ठों की बीमारियां क्यों इतनी तेज़ी से फैल रही हैं? क्या रीज़न है? क्या हमारी खुराक जो है वो बैलेंस नहीं रही, हमारी डाइट में वो एसेंशियल हम शामिल नहीं कर पा रहे जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, या हमारी हड्डियों को, हमारे जोड़ों को, हमारे पट्ठों को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है, या फिर इसके साथ साथ अगर कोई और रीज़न्स हैं, कोई और कॉजेज़ हैं, कोई और वजूहात हैं, वो हमारे लिए जानना कितना ज़रूरी है। उनको जानते हुए इन पर काबू पाना और फिर अपनी रूटीन को चेंज करना कितना ज़रूरी है, आज के प्रोग्राम में इन डिटेल जानेंगे। जोड़ों की कुछ मखसूस बीमारियों का भी तस्करा होगा और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि पट्ठों की बीमारियां आजकल बहुत आम हैं, हड्डियों की बीमारियों का तो ठीक है हमें बहुत ज़्यादा पता भी चल जाता है, या बहुत अक्सर सुनने में ये भी आता है कि फ़लाँ इंसान को अगर ये बीमारी है, ये इस हद तक वर्स्ट हो चुकी है कि इसका इलाज अगर वो मेडिकेशन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ इलाज जो है वो मुश्किल हो जाता है, या फिर वो इंसान अपने रोज़मर्रा की रूटीन के काम नहीं कर पाता, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम आसाबी कमज़ोरी की बात करते हैं, पट्ठों की कमज़ोरी की बात करते हैं, तो ये तो आजकल एक टीन एजर का मसला भी है। एक टीन एजर भी ये कंप्लेन करता हुआ नज़र आता है कि मुझे पट्ठों में खिंचाव हो रहा है, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। इसका क्या हल है? पहले इसके रीज़न्स जानेंगे, इसका डायग्नोसिस जानेंगे और फिर इसकी मेडिकेशन क्या है या इसका हल क्या है, इसके लिए हमें कितनी प्रिवेंशन की ज़रूरत है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, इनको भी इन डिटेल हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि हड्डियों, पट्ठों, जोड़ों की बीमारियों से हम महफूज कैसे रह सकते हैं। अगर ये मौरूसी तौर पर ट्रांसफ़र होती हैं, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं, कोई पॉसिबिलिटी है, तो फिर हमें कितना कॉन्शियस रहना है, कितना कंसर्न रहना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें कितनी एहतियात की ज़रूरत है। अपनी डाइट के हवाले से बात करेंगे, डेली एक्सरसाइज, डेली रूटीन को कैसे बैलेंस करना है। इसके साथ साथ ख़वातीन में आजकल जो एक कॉमन इशू हमें सामने आता है, उसी तरह कहूँगी कि लड़कियों का भी ये इशू है, टीनेजर्स भी ये कंप्लेन करती दिखाई देती हैं। कमर दर्द क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है? कमर दर्द का मसाइल क्यों इतने ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं? इसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीज़न्स हैं, वो भी जानेंगे। और फिर इसका इलाज क्या है? क्या एहतियात ही काफ़ी है या फिर हमें मेडिकेशन की ज़रूरत है? कुछ सप्लीमेंट्स का जिक्र करेंगे। आए रोज़ हम टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं कि हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स का कहा जा रहा होता है, विटामिन डी के इंटेक का कहा जा रहा होता है। कितने हमारे लिए इसका इंटेक, प्रॉपर इंटेक क्या है, कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से हमारे एक्सपर्ट हमें क्या गाइड करेंगे, इन डिटेल आज के प्रोग्राम में उन्हीं से जानेंगे। और आपसे भी कहेंगे कि लाइव प्रोग्राम है तो इसे मज़ीद लाइवली बनाएं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप भी जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों के मसाइल के हवाले से कुछ जानना चाहें या फिर सप्लीमेंट्स किस तरह से ले सकते हैं, इस हवाले से जानना चाहें तो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। 0512321200 और 0512321203 दोनों हमारे नंबर्स ओपन हैं। कॉल करें, प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करें और जानें जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों के मसाइल के हवाले से कुछ जानना चाहें। जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर सद्दाम हुसैन, वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। आज जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आजकल हम आम सुन रहे हैं, हड्डियों की बीमारियां एक तरफ हैं, जोड़ों और पट्ठों के मसाइल भी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और इवन टीनेजर्स में ये मसाइल आते जा रहे हैं। क्या समझते हैं कितनी अहमियत की हामिल है ये बात कि हम इसको बर वक्त काउंटर करें, इसको रूल आउट करें और इसके इलाज की जानिब जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने जिक्र किया अभी अपने डेमो में ही कि ये बीमारी आजकल यंग लोगों में काफ़ी देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि पहले हम देखते थे कि लोग जब 40-50 साल के होते थे तो तब ये उनकी जोड़ों में दर्दें, पट्ठों में दर्दें शुरू होती थीं, जबकि आजकल हमारे क्लिनिक्स पे अक्सर हम देखते हैं कि नौजवान लड़के लड़कियाँ 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में आ रहे होते हैं इन जोड़ों की दर्दों के साथ, पट्ठों के दर्दों के साथ। तो इसकी बेसिक्स तो 2 वजह जो मैं समझता हूँ हैं, वो एक तो एक्सरसाइज का और वर्जिश का ना करना, और दूसरा जो हमारी डाइट है उसका प्रॉपर इनटेक ना होना। ये 2 वजूहात बनती हैं नौजवान नस्ल के अंदर जोड़ों के और पट्ठों के दर्दों की
کے لیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں بھی یہ جوڑوں اور پٹھوں کے مسائل بہت عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر جو بزرگ افراد ہیں ہماری سوسائٹی کے، اسپیشلی جو خواتین ہیں جو اپنی ایج میں بہت کام کرتی ہیں، گھر سنبھالنا، بچے سنبھالنا، گھر والوں کی صحت کا خیال رکھنا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنی ہیلتھ کو اگنور کر دیتی ہیں، تو اس وقت اس معاشرے میں ان کا کیا حال ہے؟ ان کے لیے فکر مند ہونا کیوں ضروری ہے؟ بیسیکلی اس میں جینڈر بھی بہت میٹر کرتا ہے. جیسے کہ جو فیمیل جینڈر ہے تو اس میں دردوں کی ریشو ایز کمپیئر ٹو میل زیادہ ہے. اور دوسری اس میں ایک اور جو فیکٹر ہے وہ سٹریس اور ڈپریشن کا ہے. اچھا. ہاں، ہماری خواتین کے اوپر سٹریس اور ڈپریشن کا جو ہے وہ اثرات وہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے جوڑوں کو متاثر کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. اچھا. کیونکہ ہمارے جوڑوں کے درد جو بھی ہیں وہ ہم ہر ایک بیماری، ہر ایک درد کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے برینس کے ساتھ. جب دماغ میں آپ کوئی بھی چیز پراپر نہیں انپٹ اس کی آ رہی ہوتی تو ڈیفینیٹلی جو اس کی آؤٹ پٹ جا رہی ہوتی ہے وہ بھی پراپر نہیں ہوتی. صحیح. تو اس وجہ سے جو ڈپریشن ہے، جو سٹریس ہے، یہ بھی دردوں کا ایک باعث بنتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو فیمیل جینڈر ہے اس کے اندر کیلشیم کا انٹیک پراپر نہ ہونا، وائٹامن ڈی کی کمی ہونا، اور فیمیل یہ بھی آج کل کامن ہے. جی ڈیفینیٹلی. اس کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں آپ سے جانیں گے. کالر نے ہمیں جوائن کیا، کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بکر سے جو کار علی ہے، شوگر کا مریض ہوتی ہے، درد ہوتا ہے ٹانگ میں. اچھا، ذوالفقار صاحب سے آپ ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ذوالفقار صاحب، آپ کو کب سے شوگر کی بیماری ہے؟ شوگر کا مریض ہوں جی، درد ہوتا ہے یہ ہڈیوں میں، ٹانگوں میں. ذوالفقار صاحب، ڈاکٹر صاحب جاننا چاہ رہے ہیں آپ کو شوگر کا مرض کب سے ہے؟ 15 سال ہو گئے. اور آپ کی ایج کتنی ہے ذوالفقار صاحب؟ ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ 40 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، بے حد شکریہ کال کرنے کا. 50 پلس ہیں اور 15 سال سے تقریباً شوگر کے پیشنٹ ہیں اور کہہ رہے ہیں جوڑوں میں درد ہوتا ہے. تو شوگر پیشنٹس کے لیے جوڑوں اور پٹھوں کا درد ہونا تو عام ہے، ایسے میں انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ایک تو سب سے پہلے جو ان کا جو فیکٹر ہے شوگر کا، اس کو کنٹرول کریں، جو بیسک جس کی وجہ سے ان کی جو دردیں کریٹ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو ڈائٹ میں کچھ چیزوں کی کمی ہو رہی ہے اس کو پورا کریں، اپنی ایکسرسائز کو ایڈ کریں، اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اپنی پراپر جو ورک اپ ہوتا ہے اپنے ٹیسٹ کروائیں، اس میں دیکھیں ان کے کیلشیم کا کیا لیول ہے، وائٹامن ڈی کا کیا ہے، پروٹینز لاس تو نہیں ہو رہی ہیں. اکثر پروٹین لاس ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے مسلز میں ویکنیس آ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر یہ شوگر. اچھا، شوگر پیشنٹس کو اپنی ڈائٹ میں کون کون سے اسینشیل شامل کرنے چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ آپ سے جانیں گے. کالر نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ حنیف بات کر رہا ہوں بکر سے. فرمائیے گا. میرے جوڑوں میں بہت درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں خاص طور سے اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کچھ جاننا کب سے ہو رہی ہے جناب؟ آپ کو یہ مسئلہ کب سے ہے؟ تقریباً 5 سال سے جی. صحیح. اس وقت آپ کی عمر کیا ہے؟ 38 سال. اور فیملی میں کسی اور کو جوڑوں کا درد تو نہیں ہے؟ کسی والد والدہ کو یا کسی اور فیملی میں کسی اور کو جوڑوں کا درد ہے؟ نہیں جی، پہلے والدہ یا والدے کو نہیں ہے. نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی خاص مرض؟ پروبیبلی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو جن کی ایج ہے ان کے اکارڈنگلی میں بھی ان کی جو ڈائٹ ہے وہ پراپر نہ ہو، یا یہ پراپر کوئی ایکسرسائز اپنا کام نہ کر رہے ہوں. جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ سردیوں میں زیادہ ان ٹائم پہ زیادہ ہو رہی ہے، تو وہ یہ جو وجہ بنتی ہے اکثر سردیوں میں ہم دھوپ نہیں لیتے، دودھ کی کمی، اور سم ٹائم کچھ فیملیز میں ایسا ڈیزیز رن کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک جنریشن کو سکپ کر کے دوسری جنریشن میں آ رہی ہوتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اسی کو مزید کنٹینیو کریں گے، ہمیں چونکہ ابھی ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ فیصل آباد سے بول رہا ہوں. افضل میرے اپنا L456 جو ہے نا وہ اپنے سکڑ گئے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ 73 ایئرز ہوا ہے ایج میری. ٹھیک ہے. اور یہ درد کس وجہ سے آپ کا ہوا تھا؟ کیسے کوئی ٹراما ہوا تھا یا خود سے ہی شروع ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ خدا نخواستہ ہوا تھا آپ کا یا خود سے ہی یہ درد؟ نہیں، قدرتی طور پر.
ठीक है अफजल साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब से जानेंगे कि वो आपको क्या सजेस्ट करेंगे। नाज़रीन, अभी चूंकि हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे इन डिटेल डॉक्टर साहब से जानेंगे। बिलखुसूस हमने शुगर पेशेंट वालों के हवाले से जानना है कि वो क्या डाइट इस्तेमाल करें, कौन से एसेंशियल्स अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, इसके साथ साथ उनके लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ ख़वातीन में कमर का दर्द क्यों आम है, इसकी क्या वजूहात है और इसका इलाज क्या है, जानेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहिए खुशामदीद। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों के मसाइल के हवाले से, क्यों ये हमारे माशरे में इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, इनकी कॉजेज़ क्या हैं वो जान रहे हैं, और इसके साथ साथ इनका इलाज क्या है, इलाज क्यों ज़रूरी है, उस पर भी फोकस करें। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ थे, कॉलर्स के सवालात के जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब से, और फिर हम डिस्कशन के सिलसिले को बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, अफजल साहब ने जानना चाहा था आपसे। अफजल साहब ने पूछा था कि लोअर बैक पेन उनको हो रहा है और L4-5 रीजन में है, और वो कह रहे हैं सुकर है। जी सुकर है। वो प्रोबेबली एक तो उनको अपना शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा। शायद हो सकता है शुगर की वजह से ये पेन हो रही हो। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज की कि शुगर के मरीजों में कुछ चीज़ों का लॉस हो रहा होता है, जैसे प्रोटीन्स का लॉस हो रहा होता है, ग्लूकोज का लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से पट्ठों में खिंचाव आ जाना, पट्ठों में दर्दें शुरू हो जाना, ये मोस्ट कॉमन है शुगर के मरीजों में। बाकी अगर इनको शुगर नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि इन्होंने शायद कोई वजन ऐसा उठाया हुआ हो, कोई पोस्चर गलत रखा हुआ हो, जिसकी वजह से इनको ये पेन स्टार्ट हो गई है। अगर ये भी नहीं किया तो उसके बाद दूसरा प्रोबेबली ये हो सकता है कि इनका कोई बेड जो है, जो इनका बिस्तरा है, वो उस तरह से नहीं है। अच्छा। या ये प्रॉपर कोई लॉन्ग ड्राइव करते हैं, उस पे पोस्चर सही नहीं रखते, जिसकी वजह से इनको ये लोअर बैक पेन हो। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, तो हमें ये सजेस्ट कीजिए कि आम इंसान के लिए जब वो लेट रहा है, सो रहा है, तो उसके लिए वो मैट्रेस का इस्तेमाल किस तरह से करे, या ज़मीन पर ज़्यादा लेटे, किस तरह से वो उसको बैलेंस कर सकता है। आजकल हम मार्केट में भी सुनते हैं स्प्रिंग मैट्रेस हैं या हार्ड मैट्रेस हैं, या फिर कूल और हॉट, बहुत सारे ऐसे हमारे पास जेल मैट्रेसेस आ गए हैं। तो इनके में सबसे बेहतरीन कौन सा है, आपसे जानेंगे, या फिर हम किस तरह से अपने लेटने के पोस्चर को सही बना सकते हैं, उसमें आप क्या सजेशन देंगे। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, फिर आपकी जाने पाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं इनायत खान बात कर रहा हूँ मलक्का एजेंसी से। जी इनायत, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं अभी पिछले साल आया हूँ सऊदीया से, तकरीबन 23 साल गुजार के। वहाँ मुझे शुगर भी हुआ था, तो अभी कंट्रोल में है। मैं अपना घरेलू इलाज भी करता हूँ, एक्सरसाइज सारा कुछ करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये हाथों के ये जो जोड़ है, ये सर्दी के मौसम में ये हैंग हो जाते हैं, इसमें वो लचक नहीं रहते। और ये जो आम लोगों को ये घुटनों के दर्द, वो मेरा भी है, कभी ज्यादा लग जाता है, कभी कम रहता है। बाकी एक्सरसाइज तो वो नहीं करता जिस तरह ये लोग करते। मैं खेत वगैरह में जाता हूँ, काम करता हूँ बहुत दबाव से। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं इनायत से? ये जोड़ों का दर्द इनको जब ये सुबह बर्फ लगाया हूँ वो भी खाता हूँ पत्ते, लेकिन वही टैबलेट सारा खाता हूँ, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या सुबह में ज्यादा होता है या पूरा दिन आपको होता रहता है हाथों के जोड़ों में? मुझे काम करने से ठीक हो जाता है या काम करने से ज्यादा वर्ष होता है? अच्छा, जब करता हूँ तो तकरीबन मैं बिल्कुल सेहत रखता हूँ। शुगर भी खत्म हुआ था, ये सर्दी का सीजन शुरू हो गया तो दोबारा आने लगा है शुगर। ठीक है, पहले खत्म था। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर साहब पहले इनायत को आप सजेस्ट कर दीजिए। कहते हैं काम करता हूँ तो तब भी लगता है ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात काम करते हैं के दौरान भी पेन हो जाता है, और हाथों के जोड़ों में और उंगलियों में ज़्यादा पेन है। ठीक है, डायबिटिक भी है। डायबिटिक भी है, सही। जो हाथों में सिर्फ दर्द हो रहा है, जो छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है, इसमें दो ही मेन कॉमन होती हैं, या रोमेटॉइड आर्थराइटिस और या ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये इसमें डिफरेंशिएट ये है कि मोस्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम करने के साथ दर्द बेहतर हो जाती है, और रोमेटॉइड आर्थराइटिस में ज़्यादा हो जाती है, और प्रोबेबली सुबह के टाइम ज़्यादा होती है। तो जो वक्त गुजरता है, इंसान की बॉडी वार्म अप होती है, तो ये दर्द आस्ता आस्ता उसका बेहतरी की तरफ चला जाता है। इनका एक तो फैमिली हिस्ट्री नहीं हमने पूछी, मे बी कि फैमिली में किसी को हो और वाया जेनेटिक्स इनको हो रहा है। और अभी क्योंकि इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो अपने देखें कि किन चीज़ों से ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि अगर ठंड में ज़्यादा हो रहा है तो अपने हाथों को वार्म रखें। ठीक।
ग्लव्स का यूज़ करें, सही। पाँव में होता है तो पाँव में प्रॉपर मोजे या सॉक्स पहने, गर्म रखें। उसके अलावा अपने जॉइंट्स को मोबिलिटी पोजीशन में रखें। अच्छा। बिल्कुल एक जगह पे स्ट्रेस नहीं, फिक्स नहीं रखना, हिलाते रहें। हर 2-4 मिनट बाद हाथों की मूवमेंट को रखें। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अच्छा। जैसे कि सॉफ्ट बॉल को लेके हम हाथों को प्रेस करवाते हैं, स्प्रिंग्स करवाते हैं, पाँव की एक्सरसाइज हैं, तो वो करें तो उससे भी बेहतरी आएगी। अच्छा। एक बात याद रखिए कि हड्डी में दर्द नहीं होता, ये दर्द होता है या तो मसल के अंदर, अच्छा, या जो हड्डियों के दरमियान में, जिसे हम कुरकुरी हड्डी बोलते हैं, वो डिस्क होती है जोड़ों के बीच में, तो उसके अंदर नर्व्स की सप्लाई होती है, तो वो कंप्रेशन आने की वजह से दर्द होता है। हम कहते हैं जोड़ों में, हमें ऐसा लग रहा है कि हड्डी में दर्द है। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अख्तर जावेद रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी अख्तर साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरे घुटनों में हर वक्त दर्द रहता है। शुगर पेशेंट नहीं हूँ मैं। अच्छा। हर वक्त खिंचाव रहता है, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, बेंड नहीं कर सकता घुटनों के, और घुटनों में हर वक्त दर्द रहता है, शदीद दर्द रहता है। अख्तर साहब अपनी एज भी बताइए। एज 58 एज है मेरी। डॉक्टर साहब कुछ मजीद पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहिए। इनकी जैसे एज है, एज फैक्टर के साथ जो बड़े जोड़ हैं उनके अंदर गूदा होता है, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं कि एक गम है जॉइंट्स के बीच में, ठीक, तो वो अक्सर कम हो जाती है आफ्टर 50 हम लोगों के अंदर, क्योंकि हम लोगों की प्रॉपर उस तरह से लाइफ रूटीन नहीं होती, जिसकी वजह से ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि आया कि वो कम है या नहीं। एक तो इनको टेस्ट करवाना चाहिए, अपने एक्सरे करवाएं। एक्सरे में देखेंगे कि हड्डी का जो बीच में कुशन है वो कितना है। फिर उसके अलावा अपने किसी फिजिशियन को दिखाएं ताकि उसकी मूवमेंट पता चल सके। एहतियात ये है कि एक तो अगर इनका वेट ज़्यादा है तो अपने वेट को कंट्रोल करें, अपनी डेली लाइफ में अपनी एक्सरसाइज को ऐड करें, और जॉइंट्स को जितना हो सके मूवेबल पोजीशन में। अच्छा, ये बड़े अच्छी आपने बात की कि जॉइंट को हमने मूवेबल पोजीशन में रखना है, लेकिन अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि अगर पेन है या फिर कोई मसला है तो फिर हम बिल्कुल स्टैटिक होकर बैठ जाते हैं। ये कितना नुकसानदेह है, आपसे जानेंगे। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं रावलपिंडी से शीला बात कर रही हूँ। जी जी शीला साहिबा, क्या पूछेंगी? मेरी अम्मी है ना, तो उनकी टांगों में इतना पेन है ना, इतना ज्यादा ना कि वो चल भी नहीं सकती, और उनकी ना वो ना अकड़ी हुई है, और शुगर बीपी की भी मरीज है वो। ठीक है, शुगर पेशेंट भी हैं, बीपी भी का भी मर्ज है, कमर में दर्द भी है, साथ कमर में भी दर्द है। डॉक्टर साहब जानना चाह रहे हैं? जी जी ठीक। डॉक्टर साहब कुछ और मजीद शकीला से पूछना चाहें? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या सजेस्ट करेंगे। एक तो जैसे शुरू में अर्ज की कि फीमेल जेंडर, तो वो आ गया, दूसरा एज फैक्टर आ गया, और तीसरा यही है कि प्रोबेबली इनका ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ना जा रही हैं। तो इस तरह के मरीजों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि उनका कैल्शियम लेवल और विटामिन डी लेवल करवाया जाए। ठीक है। उसके अलावा उनकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है उसको काउंटर किया जाए, उसकी उनकी एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया जाए, और साथ इनकी एक्सरसाइज ऐड करवाई जाए। ठीक। एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? एक्सरसाइजेस जो हमारी ख़वातीन में ज़्यादातर लोअर बैक पेन की आती हैं, एक तो अपने वेट को कम करें, उसके साथ एक्सरसाइज डेली अपने आप को एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स अपने आप को दें। उसमें 5-10 मिनट वार्म अप करें, बॉडी को तेज़ वॉक कीजिए। उसके साथ साथ एक एक्सरसाइज जो बड़ी कॉमन है, सीधा स्पाइन पोजीशन में लेटना है। ठीक है। पहले एक टांग को उठाना है, फिर दूसरी को उठाना है। ठीक है। इसमें कोई दूसरे बंदे की अगर मदद हासिल हो सके तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो रेंज ऑफ मोशन है जहाँ तक जॉइंट आ सकता है उसको थोड़ा सा उसके मजीद आगे लेके जाए। तो स्लोली एक टाइम आएगा कि 90 के एंगल पे उनका जो जॉइंट है वो प्रॉपर। सही। डॉक्टर साहब, ये कितना टाइम जो है ये एक्सरसाइज करना मौजू है? ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी सीवियरिटी कितनी है। अच्छा। लेकिन एक तो डेली बेसिस पे होनी चाहिए, और एटलीस्ट 10 रेप्स किए जाएं मॉर्निंग में और 10 रेप्स इवनिंग में। सही। डॉक्टर साहब, मैट्रेस वाला सवाल था मेरा। जी, जो हमारी सुपाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रा, इसको अल्लाह ताला ने बनाया है, बिल्कुल सीधा नहीं बनाया, इसमें अल्लाह ताला ने कर्व दिया है। अब जो कर्व है वो हमारा बिल्कुल जो लंबर रीजन आता है थोरेसिक से नीचे, जो हमारे जैसे मैंने चौथा और पांचवा मोहरा बताया, 90% लोगों में इसी का ही इशू आता है। बिल्कुल ऐसे। इसकी डिस्क स्लिप हो जाती है। अच्छा। डिस्क स्लिप होने की वजह से उसकी दरमियानी जो नस है वो दब जाती है, और वो दर्द कमर में, और फिर बाद में अगर ना ठीक किया जाए तो नीचे टांगों में भी आना शुरू हो जाता है। इस तरह के अक्सर पेशेंट टांग के अंदर सुनपन का साथ आते हैं हमारे पास, वो बताते हैं। तो इसके लिए इनको ये है कि अगर तो कोई ड्राइव करते हैं तो अपना कोई कुशन रखें गाड़ी में, बैक पे वो उसको रखा करें, कोई तकिया हो जाए, कोई छोटा सोफे पे बैठते हैं तो कुशन का यूज़ करें,
कोशिश करें कि बिल्कुल कुर्सी पे बैठें तो सीधा होके बैठें। अपना पोस्चर बड़ा मैटर करता है। ये तो हमारे यहाँ टीनेजर्स का भी प्रॉब्लम है कि अगर लैपटॉप यूज करें, मोबाइल यूज करें तो हम पोस्चर को नहीं देखते। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे, एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तहसील पिपला सर, मैं आपसे महमूद बात कर रहा हूँ, तहसील पिपला, जिला भवानी। जी जी फरमाइएगा। अख्तर साहब हम आपकी आवाज़ सही सुन पा नहीं रहे, थोड़ी सी अपनी जगह चेंज करें फिर फरमाइएगा। सर मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ जी। तो पट्टों में इतना शदीद दर्द होता है। जब खेती बाड़ी करो तो ठीक रहता हूँ, अगर खेती बाड़ी ना करो तो ये मसला मुझे ना मुसलसल ही रहता है, यानी कि पट्टों में दर्द, जोड़ों में दर्द और ज़हनी प्रेशर भी बनता है। ठीक है, खेती बाड़ी का काम करते हैं, अगर काम नहीं करें तो दर्द होता है, काम करने से दर्द नहीं होता। कुछ मजीद पूछना चाहेंगे अख्तर साहब से? ठीक है अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम देखते रहिए। जी डॉक्टर साहब। इनका तो अच्छा है कि एक्सरसाइज करते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं, क्योंकि रेस्ट करने से जो हमारे मसल की फटीक है वो सम टाइम उस तरह से वो रिलीव नहीं होती। क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज से है, वार्म अप से है, बॉडी वार्म अप होती है, मसल एक गो थ्रू हो जाता है अपने प्रॉपर पोजीशन में। और इसके साथ मसल माइंड कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है। जो हमारा मसल माइंड कनेक्शन बन जाता है तो ऑटोमेटिकली पेन रिलीफ होना शुरू हो जाती है। अच्छा। जी। और एक्सरसाइज के दौरान या कोई जैसे वर्कआउट करते हैं, लाइक अपनी खेती बाड़ी में अपना काम करते हैं, तो उनका डेफिनेटली माइंड भी उस तरफ बिजी होता है। जब माइंड बिजी होगा तो ऑटोमेटिकली माइंड से एक ऐसे एंडोर्फिन्स, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। सही। और फिर उस पर पेन फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब जैसे ही आके बैठते हैं थक हार के तो फिर पेन ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर साहब डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मैट्रेस वाला सवाल अभी भी है कि हमें किस तरह का मैट्रेस यूज करना चाहिए। मार्केट में बहुत किस्म के मैट्रेस हैं, क्या हमारी स्लीपिंग पोजीशन के लिए बेहतर है, कौन से मैट्रेस नहीं, इसको इन डिटेल जानेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि कमर दर्द पे बात हो रही है। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जोड़ों, पट्ठों, हड्डियों के मसाइल हम जान रहे हैं, और खसूसी तौर पे बात हो रही है कमर दर्द के हवाले से। ख़वातीन में कमर दर्द अगर आम है तो अब मर्द हजरात भी इसकी कंप्लेन करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमारा स्लीपिंग पोस्चर सही होना कितना ज़रूरी है, उस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब बीच में कॉलर्स भी आ जाएंगे, तो मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूँगी स्लीपिंग पोजीशन, स्लीपिंग पोस्चर कितने ज़रूरी हैं कि हम उसके हवाले से भी अवेयर हों। सबसे पहले तो जो स्लीपिंग पोजीशन है जितनी सादा और नॉर्मल होगी वो उतनी बेहतर है। जैसे कि कुछ लोग शहरों में जो बेड यूज़ करते हैं, आप तो प्रोबेबली 99% शहरों में बेड ही यूज़ होते हैं, तो उसमें जो उनका मैट्रेस है वो टाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम लचकदार मैट्रेस ना हो। नहीं हो। ठीक। अच्छा, हार्ड मैट्रेस जो मार्केट में अवेलेबल है वो ठीक है? वो ठीक है, लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि कुछ मेडिकेटेड मैट्रेस भी आते हैं, तो वो यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सही। क्योंकि कुछ हार्ड इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि वो बिल्कुल उस पोजीशन को ख़राब कर देते हैं। वो भी जैसे गांव के लोग हैं, अमूमन हमारे वहाँ चारपाई यूज़ की जाती है, तो उस चारपाई को विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा टाइट रखना होता है। हम देखते थे अपने बुजुर्ग को, उसको थोड़ा टाइट खींच के रखते हैं, तो उसको टाइट पोजीशन में रखें, उसकी जो रस्सी है उसको, तो वो ढीला ना होने दे, तो वो चारपाई पे, क्योंकि वो भी झूला नुमा हो जाएगा, वो लूज पोजीशन में भी काम खराब हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि स्प्रिंग मैट्रेस का यूज़, क्योंकि वो हमारे बॉडी के साथ ही मूव हो जाता है, वो ठीक है? स्प्रिंग मैट्रेस ठीक है, लेकिन किसी हद तक। अब कुछ ऐसी मैट्रेस आते हैं जो कि इतने लूज हो चुके होते हैं कि उनकी स्प्रिंग कुछ एक बाहर होता है और एक बिल्कुल, वो भी नुकसानदेह हो सकते हैं। डॉक्टर साहब कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइएगा, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब से ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे बैक में एक दर्द निकला हुआ लोअर साइड पे, लोअर लेफ्ट साइड पे एक दर्द निकला था, और उसकी हिस्ट्री ये 2017 में एक वजन उठाया अचानक, तो उसकी वजह से निकला था। तो ये इसने मुझे 2-3 साल तक तंग किए रखा है। फिर उसके बाद ये बाज़-औक़ात कभी कभार निकलता है, खासकर जो रुकू का टाइम है, रुकू में जब मैं प्रॉपर बेंड होता हूँ ना, उस टाइम पे ये दर्द जागता है, एक नुक्ते की तरह एक जगह पे लेफ्ट साइड पे हड्डी के अंदर ऐसे फील होता है। तो ये मैं पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि इसके लिए मैं क्या एहतियात करूँ, या फिर किस तरह के डॉक्टर के पास जाके मैं चेकअप करवाऊँ इसका कोई?
ٹھیک ہے, جان لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ آپ کو کیا سجیسٹ کریں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ڈاکٹر صاحب انہوں نے اپنا پورا مسئلہ بیان کر دیا ان ڈیٹیل. اب یہ بتائیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سجیسٹ کیجیے کہ میں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور کس طرح سے یہ بہتر ہو سکتا ہے. جیسے کہ ان کی ہسٹری اپنی بتائی کہ انہوں نے وزن اٹھایا تھا, تو پروبیبلی یہی لگ رہا ہے کہ ان کے وزن اٹھانے سے ان کی ڈسک سلپ ہوئی ہے. بالکل. اور ڈسک سلپ ہونے کی وجہ سے ان کا درد, پھر انہوں نے آگے ریسٹ نہیں کیا ہوگا, اس کا علاج نہیں کروایا ہوگا, اور جو ان کا درد ہے وہ پرسسٹنٹ ابھی کہنے تھوڑے ٹائم کے لیے کرایا تھا پھر چھوڑ دیا. اب کہیں پہ بھی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن نماز پڑھتے ہوئے جب رکوع میں جاتے ہیں, جب جھکتے ہیں, بینڈ ہوتے ہیں, تو پھر پین ہو جاتا ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور. تو ان کو ایک تو سب سے پہلے احتیاط کی ضرورت ہے. جن چیزوں سے ان کا درد زیادہ ہو رہا ہے اس سے اوائڈ کریں. نماز کچھ عرصہ بیٹھ کے پڑھ لیں, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے. اور دوسرا نمبر اس کے ساتھ دیکھیں کہ جو درد ہے وہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے, ایگزیکٹ پوائنٹ کیا ہے. مائٹ بھی کہ ان کی نرو کمپریشن آ رہی ہو. صحیح کہہ رہے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ ہے کمر میں, اور ایک نقطے جتنی جگہ پہ درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال سے ان کی نرو کمپریشن ہے. صحیح جی. اور اس کے لیے ایکسرسائزز ہیں وہ کریں. باقی پھر اس کے بعد اگر ایکسرسائز سے نہیں اس کو آرام آ رہا تو دین پھر ہم میڈیکیشن کی طرف ان کو جائیں گے. اس میں ہم پین کلر, مسل ریلیکسنٹ دیں گے. تو یعنی کہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ میڈیکیشن کے تھرو کیور ہو سکتا ہے. کالر نے ہمیں جوائن کیا. جی دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ فضل رحمان راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی رحمان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میرے بھائی جو کیا نام ہے, اس میں بہت درد, گھٹنا جو ہے اس کو بہت درد ہوتا ہے. پہلے نہیں تھا, جب یہ گرم ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, جب اس کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو یہ بہت درد کرتا ہے. ٹھیک, آپ شوگر پیشنٹ تو نہیں ہیں؟ نہیں, یہ میں آرمی میں ہوں, میں ابھی چھٹی آیا ہوں. تو سردیوں میں بہت مسئلہ پہلی دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ. اچھا, ایک ہی گھٹنے میں مسئلہ ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. ان کا ویٹ کتنا ہے؟ آپ اپنا ویٹ اور ایج بتا دیجئے رحمان صاحب. ایج میری 40 سال ہے اور ویٹ میرا 100, اور قد جو ہے میرا 6 فٹ 2 انچ. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب کیا سجیسٹ کریں گے ان کو؟ ویٹ تو ان کا تقریباً ٹھیک ہے, تھوڑا سا زیادہ ہے, 90 تک ہو تو بہتر ہے, کیونکہ 6 فٹ 2 انچ انہوں نے اپنی ہائٹ بتا دی, اس کے اکارڈنگلی ویٹ تقریباً ٹھیک ہے. جیسے کہ ان کے جو جاب ہے آرمی ہے, تو میرے خیال سے ان کی شاید میں بھی کوئی جمپنگ کے دوران, کوئی ایکسرسائز کے دوران ایسا ٹراما ہوا ہے جو ان کو اس ٹائم پتہ نہیں چلا. صحیح. لیکن وہ آرمی والے ریسٹ تو ہوتا نہیں ہے, تو کنٹینیوسلی ایک پاؤں پہ بوجھ زیادہ آ کے, ٹھیک, تو وہ ان کو درد اسٹل جو ہے وہ ورس کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے ایک تو احتیاط کریں. ٹھیک. دوسرا فزیو تھراپی ہوتی ہے وہ کروائیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف سردی میں ہوتا ہے. جی, تو ہاٹ پیکس ہوتے ہیں مسلس کو گرم کرنے کے لیے, وہ یوز کریں. ایکسرسائز کریں, اور کچھ دوائیاں ہیں جو وہ استعمال کریں تو ان کا صحیح ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں پراپرلی, تو یہ درد بڑھنے سے جو ہے وہ بہتر ہے کہ خود سے کوئی دوائی سٹارٹ نہ کریں جو ہم لوگ اب خود ڈاکٹر پین کلرز لے لیتے ہیں, وہ نقصان دہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. افسر بورانی جیلم سے. جی افسر بورانی جیلم تو جی فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سارے ہاتھ نیمو کل چیز تو من سخت درد ہوندے تو گرم چیز تو بھی سخت درد ہوندے تو ٹھنڈی چیز تو بھی درمیانی چیز تو من کچھ بھی نہیں ہوتا بالکل. تو سارے نیمو کالی ہر چیز تو بلڈ پریشر بھی ہائی, دل کی دھڑکن تیز ہو ویسی, جوڑوں میں سوجن بن ویسی, درد شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اپنی عمر بتا دیجئے پلیز. 60 سال جی. ٹھیک ہے, آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں سر, شوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے, بے حد شکریہ کال کرنے کا. پروگرام دیکھتے رہیے. جی پتا کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ ان کی باڈی میں کہہ رہے ہیں کہ جوڑوں میں سوزش آ جاتی ہے, نمک والی کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو سوزش زیادہ ہو جاتی ہے. شوگر پیشنٹ نہیں ہے, کوئی اور مرض نہیں ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ بلڈ پریشر کا ان کو ایشو ہے, تو سب سے پہلے بات ہے کہ بلڈ پریشر والے مریضوں کو نمک کا استعمال نہیں کرنا. تو جب وہ نمک کا استعمال کرنے کے نمک میں سوڈیم ہوتا ہے, تو سوڈیم پانی کو ریٹین کرتا ہے اپنے ساتھ, گٹھا کرتا ہے, تو شاید اس وجہ سے ہوتا ہو. دوسرا میں بھی ان کو گردوں کا ایشو نہ ہو, جس کی وجہ سے ان کی باڈی میں سوزش آ رہی ہے, کیونکہ گردوں نے فلٹریشن کرنی ہوتی ہے, تو وہ ٹھیک سے فلٹر نہ کر رہے ہوں, اور یہ چیز ایگریس ہو رہی. تیسرے نمبر پہ اب آ جاتی ہے جوڑوں کے درد, کیونکہ اس بیماری کے ساتھ ان کے جوڑوں کے درد ہو سکتا ہے کنٹینیوسلی. جب بی پی تیز رہتا ہے تو
इंसान एक ऐसी पोजीशन में होता है कि वो रेस्ट में नहीं करता, सर में दर्द होना शुरू हो जाना, बेचैनी हो जाना, या उसके साथ साथ उनकी जब वो बीपी होता है तो वो फिर कोशिश करते हैं कि मैं कोई एक्सरसाइज ना करूं, लेटा रहूं, टेंशन, तो ऐसे में जोड़ों पे स्ट्रेस भी ज्यादा होता है। जब वो टेंशन लेगा, स्ट्रेस लेगा, डेफिनेटली मेरा ख्याल है इनको ये सजेशन दे देनी चाहिए कि अगर आप अपने बीपी को कंट्रोल रखें तो माइट बी पॉसिबल बाकी मसाइल भी कोई बीमारी है उसका जो मेन रिस्क फैक्टर है, जो प्राइमरी फैक्टर है, अगर उसको डील किया जाए तो सेकेंडरी ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। यकीनन ऐसा ही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइएगा, कौन है हमारे साथ? ड्रॉप हो गई है कॉल, दोबारा कॉल करें और डॉक्टर साहब से जानें। अगर कमर दर्द के हवाले से जानना चाहें, हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों के मसाइल के हवाले से जानना चाहें। डॉक्टर साहब, हम कमर दर्द के हवाले से बात कर रहे थे। अमूमी तौर पर ये सुनने में आता है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा इसकी कंप्लेन करती दिखाई देती हैं, लेकिन अब मर्द हजरात भी इक्वल हैं। तो क्या हमारी जो लाइफस्टाइल है या हमारी डेली रूटीन है वो इस कदर मुश्किल और स्ट्रेसफुल हो गई है कि अब कमर दर्द के मसाइल आम हो गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक मोस्ट प्रोबेबली कमर का दर्द आना शुरू हो गया है। औरतों के अंदर पहले होता था कि प्रेगनेंसी के दौरान दर्द होता था, क्योंकि एक तो वेट बेरिंग होता था और दूसरा उनकी लाइफस्टाइल में चेंजिंग आती थी तो कमर का दर्द होता था। लेकिन आजकल औरतों और मर्दों के साथ हम बच्चों को भी देख रहे हैं जो कि इस दर्द के साथ आ रहे हैं। एक तो स्कूलिंग, हैवी बैग्स, मैं समझता हूँ ये रिस्क फैक्टर है। दूसरा डाइट का ना होना, और तीसरा फिर एक्सरसाइज का ना होना। कहते हैं जिस मुल्क के पार्क आबाद होते हैं उसके अस्पताल वीरान होते हैं, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही कुछ हो रहा है कि हम लोगों को इतनी मसरूफियत की वजह से अपने आप को टाइम देना, फिजिकल एक्टिविटीज का ना होना एक बहुत बड़ा मसला है कमर के दर्द। और ऑटोमेटिकली जो आजकल का जो लाइफस्टाइल हर बंदे का हो गया है, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, इन चीज़ों ने इतना हमें मशगूल कर दिया कि हम अपने आप की तरफ देखते नहीं, अपने आप को टाइम नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही। मैं चाइना में मैंने देखा वो लोग, चाइनीज, जापानीज, कोरियन जो लोग हैं, ये अपने जॉइंट को हमेशा मूवेबल पोजीशन में रखते हैं। सही। डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से हमें क्या सजेशंस देंगे? हम अपने प्रोग्राम के आखिरी वाले पोर्शन में जरूर जानेंगे। अभी चूंकि एक ब्रेक के जाने बढ़ना, और एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी सैयद नजफ अर्ज कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी नजफ साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर सदाम साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी मदर है, 65 ईयर एज है उनकी, और डायबिटिक पेशेंट है वो। ठीक है। उनके टांगों में क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसे कड़ले बोलते हैं, और काफी तकलीफ उसकी होती है उन्हें। और दूसरा उन्हें ना अभी 3-4 दिनों से मतलब उनकी लेग में काफी पेन है, मस्कुलर पेन है। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। तो उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम जरूर जानेंगे। प्रोग्राम देखते रहिए। बेहद शुक्रिया कॉल करने का। अभी चूंकि हम एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आएंगे। आपकी मदर के लिए क्या सजेशंस हैं डॉक्टर साहब के पास, उनसे जानेंगे। कंटिन्यू करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हड्डियों, जोड़ों और पट्ठों के मसाइल क्यों आम हैं, इनका इलाज क्या है, इनका हल क्या है, अपनी डाइट को हमने कैसे बैलेंस बनाना है, एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, और लाइफस्टाइल को चेंज कैसे किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करें इन डिटेल, और आपकी कॉल्स भी शामिल करें। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, देखते हैं कौन है और क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल करें और डॉक्टर साहब से जाने, कमर दर्द के हवाले से जानना चाहें, हड्डियों, पट्ठों और जोड़ों के मसाइल के हवाले से अगर कुछ पूछना चाहें। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब हमारे साथ नजफ साहब थे, जिन्होंने अपनी मदर के हवाले से जानना चाहा था। उनकी एज 65 है, डायबिटिक पेशेंट हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं पाँव में, और अब कुछ अरसे से जो है वो एक टांग में मस्कुलर पेन भी हो रही है। क्या सजेस्ट करेंगे इनको? इनके लिए ऐसे है कि क्योंकि डायबिटिक हैं और एज भी उन्होंने 65 गालबन बताई थी। जी जी बिल्कुल 65। जी, तो एज के साथ इनकी डाइट को साथ ऐड करें, जैसे कि कुछ मल्टी विटामिन्स हैं, दूध हो गया, उसके अलावा सनलाइट, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है मसल्स के लिए, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके एक्सरसाइज। ठीक। और ये जो क्रैम्प्स पड़े इसके लिए क्या करें? क्रैम्प्स मेरे ख्याल से कैल्शियम की कमी की वजह से इनके अंदर आ रहे हैं, या क्योंकि मसल की एक्टिविटी नहीं है तो उस वजह से उनके अंदर क्रैम्प्स आ रहे हैं। सही। तो जब मसल की एक्टिविटी नहीं होती तो एट्रोफी होने की तरफ चले जाते हैं, जैसे कहते हैं ऑटोमेटिकली उनकी स्टिफ होना और अकड़ना और कम होना, साइज कम हो जाता है। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि स्टिफनेस बहुत ज्यादा और क्रैम्प्स भी पड़े। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। एक कॉलर ने ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
मैं वहीद बोल रहा हूँ मरीबुरी से ना। जी वहीद साहब क्या पूछेंगे? मैं पता करना था, मैं कैंसर का मरीज था तो मैंने ऑपरेशन कराया था ना। अच्छा। मेरी किडनी थे छाती में। ठीक। तो वो ऑपरेशन मैंने कराया तो डॉक्टर साहब ने, अब ऑपरेशन कामयाब हो गया तो डॉक्टर साहब ने बोला एक साइड पे आपने सोना, दूसरी कवर आप नहीं सोना। ठीक है। तो मेरी पसलियों में जब उठता हूँ तो रात को इतना दर्द हो जाता है और मैं दर्द से भी दवाई वगैरह लिया तो उनसे आराम आ जाता है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है मेरा? ठीक है, लाइन पे रहिए। डॉक्टर साहब कुछ मजीद पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर से जो इनका कैंसर का इशू था उसको अभी कंटिन्यू ट्रीटमेंट है या अभी आपका ट्रीटमेंट जो कैंसर का हो रहा था वो कंटिन्यू है या हो चुका है? वो मेरा खत्म हो चुका है, मुझे कीमो वगैरह लग चुकी, दवाएं लग चुकी हैं, लेकिन जिस साइड पे मेरा ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर साहब कहते हैं इस पर ज्यादा जोर आप नहीं देना। ठीक। मेरी तकरीबन 52 ईयर का हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और मसला डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के हवाले से? नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं। ठीक, और जिस तरफ आप सोते हैं उसी तरफ ये दर्द महसूस कर रहे हैं ना? जी दूसरी तरफ का। ठीक है, बेहद शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहिए। डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करेंगे इनको? शायद वो एक तरफ ही सोने की वजह से जी एक तरफ वो क्योंकि एक ही साइड यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा हो। दूसरी साइड बिल्कुल यूज़ ना करने की वजह से, क्योंकि वो जो है वो एरिया उनका वीक हो रहा होगा, तो डेफिनेटली जब कभी रात को सोते वक्त बंदा अनकॉन्शियस होता है तो साइडली करवटली तो उसके ऊपर ज़रा सा प्रेशर आता है, उनको पेन होना शुरू हो जाता होगा। ये कह रहे हैं जिस तरफ सोता हूँ उसी तरफ पेन होता है। जी बिल्कुल ऐसी है। दूसरा इनकी जो हिस्ट्री है कीमो का इन्होंने बताया, तो कीमो भी एक मेन रिस्क फैक्टर है पेन का। उसमें जो जी डेफिनेटली उसकी साइड इफेक्ट सारे आ रहे हैं। और अपना ये जो ऑन्कोलॉजिस्ट जिनसे ये ट्रीटमेंट जारी था उनसे फॉलोअप रखें सही, ताकि उस बीमारी को ये प्रॉपरली उसको कंट्रोल लेवल में रखें, उसको बढ़ने ना दें। सही। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं पाक पटन से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाह रही हैं? मेरी बेटी है, MBBS की स्टूडेंट है। ठीक है। तो उसकी कमर में अक्सर दर्द हो जाता है और बड़ी शिद्दत का दर्द होता है, वो उठने बैठने से कासर हो जाती है, इतनी शिद्दत का दर्द होता है। ठीक है, एज भी बता दीजिए। 21 साल की है। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ मजीद पूछना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम देखते रहिए, आपकी बेटी के हवाले से सजेशंस लेते हैं। जी डॉक्टर। एक तो डॉक्टर साहिबा को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि फ्यूचर डॉक्टर बनने से पहले एटलीस्ट अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लाजमी जारी रखें। सही। दूसरा ये है कि उसमें उनको अपनी डाइट पे बिल्कुल गौर करना है। पढ़ाई के साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फ्रेश माइंड होगा तो ऑटोमेटिकली फ्रेश मसल्स होंगे। डेफिनेटली ऐसे ही है। तो हर एक चीज़ का ताल्लुक आपके माइंड से है, ब्रेन के साथ है, जुड़ा हुआ है। इवन कि आपका निज़ाम हज़म का सिस्टम, ब्लड प्रेशर का सिस्टम, मसल्स की एक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग, ये हमारे जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद कैपिटल है, इसी तरह हमारे बॉडी का जो कैपिटल है वो हमारा ब्रेन है। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स इसको यूएस में कहा जाता है। और ये भी हो सकता है कि अब आप अपनी डाइट को ना करें, सिर्फ डॉक्टर बनने पे फोकस करें, या बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ रही हैं, तो शायद इस वजह से भी ये मस्कुलर पेन है। आई थिंक ये तो टाइम के साथ रिलीफ हो सकता है। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। जी जी मोहम्मद शुएब बात कर रहा हूँ जी भक्कर से। जी शुएब साहब। जी मेरा ये कमर का मसला है 2-3 माह से। अच्छा। मैंने काफी डॉक्टरों को दिखाया जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखाया है, तो वो कोई कहते हैं कि पट्टों का मसला है, कुछ कहते हैं जी ये मोरे का मसला है, ये कमर के नीचे दर्द है जी काफी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब से पूरा नुमाई देना चाहते हैं। जी शुएब साहब अपनी एज बताइएगा। जी 35 साल। ठीक है, कॉल पे रहिए। कुछ मजीद डॉक्टर साहब पूछना चाह रहे हैं? यंग है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जानते हैं डॉक्टर साहब आपको क्या सजेशन देंगे? यंग एज है तो यंग एज में तो कमर का दर्द अमूमन नहीं होना चाहिए, तो अगर इनको हो रहा है तो इनको खुद रूल आउट करना चाहिए कि कब, क्यों, किस वजह से हो रहा है। उस चीज़ को प्राइमरी जो रूट काज है उसको दूर करें। दूसरा अपने जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करें। ठीक। उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी को ऐड करें, बजाय इसके कि डायरेक्ट मेडिसिन लें। 1 2 3 गो, मतलब कि आप बिल्कुल जो बेसिक्स हैं उसकी तरफ से पहले जाएं। पहले अपनी फिजियोथेरेपी करवाएं, एक्सरसाइज करें, अगर उससे लेट्स सपोज रिलीफ नहीं हो रहा देन गो फॉर मेडिसिन। सही। और अगर लेट्स सपोज उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर सर्जरी और बाकी चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। डॉक्टर साहब कॉल ले लेते हैं, फिर सर्जिकल प्रोसीजर के हवाले से आपसे ज़रूर जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन है हमारे साथ? मैं जी इलाहाबाद से उमर फारूक बात कर रहा हूँ। जी जी क्या पूछना चाह रहे हैं? अपने टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कर दे मेरे भाई, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे।
प्लीज टेलीविजन का वॉल्यूम म्यूट कीजिए वरना कॉल ड्रॉप हो जाएगी। फरमाइएगा। बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो कमर के दर्द होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछना था। जी जी पूछिए। आपके टेलीविजन का वॉल्यूम अभी भी म्यूट नहीं है, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, बेहद शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब जैसे हम बात कर रहे थे, जब भी हम अपने व्यूअर से कहते हैं कि आप कॉल करें, ज़रूर कॉल करें, पार्टिसिपेट करें, लेकिन अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम काइंडली म्यूट कर दिया करें ताकि हम जो आपस में इंटरेक्शन करें, हम जो आपस में बात करें वो इजीली हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सर्जरीज़ की बात कर रहे थे कि सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने की नौबत कब आती है और क्या सर्जरी वो वाहिद इलाज है या फिर इसके अलावा भी ऑप्शन होते हैं? सबसे पहले तो आपको जो कोई भी दर्द है उसको नेचुरल तरीके से रिलीफ करने की कोशिश करनी चाहिए। उसका नेचुरल तरीका ये है कि एक तो फिजियोथेरेपी, ठीक है, रेस्ट, देन मेडिसिन, और इन चीज़ों से ठीक नहीं हो रहा तो देन गो फॉर सर्जरी। ठीक, सर्जरी किन लोगों को ज़रूरत होती है? प्रोबेबली जो कमर दर्द के साथ आते हैं, जिनकी नस दब रही होती है, नर्व कंप्रेशन आ रही होती है। नर्व कंप्रेशन ज़्यादातर अमूमन होता है डिस्क हर्निएशन की वजह से, जो कि हमारे मोरे हैं उनके बीच में अल्लाह ताला ने डिस्क रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे, जिनकी साथ नसों का कनेक्शन है। जब डिस्क स्लिप होती है तो वो नस दब रही होती है, वो नस ही बेसिकली दर्द का पैगाम लेके जाती है और इंसान को दर्द महसूस होता है। सही। तो जब डिस्क हर्निएशन होती है तो नस दब जाती है और नस की वजह से पेन और वो सारे स्टेप्स अगर हो गए हैं, मेडिकेशन भी करके देख लिया और फिजियोथेरेपी भी करके देख लिया, एक्सरसाइज भी करके देख लिया, लेकिन आराम नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली फिर सर्जरी ही आपको रिकमेंड की जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह से इसको हम जो है वो मजीद जान सकते हैं? कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं फिर आपकी जानिब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, जाबिर खान बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी डिसेक्टमी हुई है, मेरा L4-5 जो है कि स्लिप हो गया था ना, गिरा था मैं, तो वो ऑपरेट हुआ है। और उसके बाद अभी मुझे जो है कि मैं जब भी कोई सफ़र करता हूँ या पैदल चलता हूँ तो मेरे पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। तो उस स्वेलिंग की वजह से मैं ना कोई शूज़ पहन सकता हूँ और चलने में भी थोड़ी मुझे दुश्वारी होती है। ठीक हो तो मैंने एक दफा अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो वो बता रहे थे कि कोई वेने ब्लॉक हैं अभी तक जो है कि जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। तो ये थोड़ा सा मशवरा लेना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि प्लीज मुझे कोई बताएं क्या करना चाहिए। ठीक हो गया, बेहद शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि वो आपको क्या सजेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब टाइम कम है तो हम चाह रहे हैं कि वाइंडिंग अप से पहले इनको भी जवाब दे दें और फिर आपका पैगाम। इनकी हिस्ट्री में था कि इनका ऑपरेशन हुआ। जी जी जी। तो जो हमारे कमर के मोरे हैं, इनकी नसों के साथ सिर्फ यही नसें नहीं होती, हमारे मसाने की नसें भी होती हैं, हमारे पेट के जो लोअर हमारी आंत है नीचे वाली, उसका भी कनेक्शन इसके साथ होता है। तो अमूमन इन लोगों में ऑपरेशन के साथ साथ ये नसें भी या तो दब जाती हैं या इनमें थोड़ा सा दबाव आ जाता है, तो फिर एक चीज़ ठीक होती है जबकि दूसरी चीज़ साथ शुरू हो जाती है। तो माइट भी इनके साथ वही कोई इशू कंसल्ट करना चाहिए। इनकी एक MRI होनी चाहिए, MRI में इनको पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या कंप्रेशन आ रही है। सही, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपका, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें इन डिटेल हमने जोड़ों, पट्ठों और हड्डियों के मसाइल जाने, उनकी कॉजेज़ और रीजंस जानी और फिर उनका तरीका इलाज क्या है उस पर भी गौर किया। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।